और सबसे पहले सौरभ जी, आप ही से शुरुआत करते हैं इस चर्चा की। ये जो बागियों की लड़ाई वर्सेस उद्धव ठाकरे की लड़ाई है, अब बाप तक पहुंच गई है, पार्टी के निशान पहचान के साथ जुड़ गई है। अब ये तनातनी ग्राउंड पर दिखाई दे रही है। उद्धव ठाकरे की रणनीति क्या समझ में आती है आपको? देखिए, मैं थाने से आता हूं और जब मुंबई से हम जब थाने में एंट्री मारते हैं तो थाने की जो वहां जो कोर्ट चेकनाका हम क्रॉस करते हैं, वहां नरेश मस्के जो हमारे महापौर है, उन्होंने पहले ही पोस्टर लगा रखा है कि शिंदे साहब सदैव तुमच्या सोबत, सो हमेशा आपके साथ। सो थाने में शिवसेना जो थी वो शिवसेना शिंदे जी के पूरे की पूरे पक्ष में थी और वो शिवसेना आज उन्हीं के पक्ष में है। और थाने में आज जो हो रहा है, शिंदे साहब के समर्थक जो है वो पूरी मात्रा में रास्ते पे आ चुके हैं। अब आपने पूछा कि ये जो लड़ाई है, ये चिन्ह की लड़ाई है, ये विरासत की लड़ाई है, ये कहां जाएगी? तो देखिए, अगर बात की जाए तो जब कायदे की बात आती है ना, तो भावनाओं की बात नहीं होती मैडम। क्योंकि अगर 55 अगर विधायक अगर शिवसेना के पास है और 55 विधायकों में से अगर आपको लगता है कि 37 लोग, 2/3 लोग अगर शिंदे साहब के साथ है, तो अगर 2/3 लोग अगर वहां अगर कहते हैं कि ये हम शिवसेना के हैं और जो कह रहे हैं वो शिवसेना वही खरी असली शिवसेना है, हम खरे उतर रहे हैं उस पर, तो ये चीज शायद माननी पड़ेगी। ये मसला कोर्ट में जा सकता है और ये जो इलेक्शन कमीशन है वो कह सकता है कि हाँ भाई ये शिवसेना है। क्योंकि अपना जो 10th शेड्यूल है उसकी जो उसके बाद उसमें 91st अमेंडमेंट जो आई थी, उस अमेंडमेंट के तहत जितने लोग शिवसेना से निकले अगर वो 2/3 नंबर में से है तो ये डिफेक्शन नहीं माना जाएगा। ये लड़ाई मैडम कहां की है? अगर ये लड़ाई की अगर हम बात करें तो अगर 37 से कम अगर लोग शिवसेना से बाहर निकलते हैं तो सरकार का समर्थन लेके अल्पमत में सरकार आ जाएगी कुछ दिनों के लिए, शायद किसी और की सरकार अल्पमत की नई स्थापना हो जाएगी। पर अगर उसके बाद अगर ये 37 से लोग हैं तो ये सारे के सारे लोगों को मैडम इलेक्शंस लड़ने पड़ेंगे और इलेक्शंस अगर लड़ने पड़े तो इस इलेक्शन में शायद महाविकास आघाड़ी जो है वो एक दिल एक जान से उतरेगी, क्योंकि उन्हें भी अपनी सियासत बचानी है। अगर वो होता है मैडम, सौरभ जी, आप इससे पहले कि आगे अपनी बात को बढ़ाएं, आपने शुरुआत में एक बात कही कि ठाणे में सपोर्ट है, शिंदे के साथ शिव सैनिक जुड़े हुए हैं, लेकिन ये कहानी केवल मुंबई की नहीं है, केवल ठाणे की नहीं है। हम बात करें पूरे महाराष्ट्र की, और जो 55 विधायक जीत कर आए वो पूरे महाराष्ट्र से जीत कर आए हैं बराबर। तो अब ऐसे में ये अगर जो मोमेंटम क्रिएट कर रहे हैं, जो संजय राउत कह रहे हैं, जो इमोशनल कार्ड उद्धव ठाकरे खेल रहे हैं, वो तो पूरे महाराष्ट्र में मैसेज लेकर जाएगा, वो एक मोमेंटम क्रिएट करेगा और ये शिंदे और बागी गुट के लिए भारी भी पड़ सकता है और कुछ हद तक दिखाई भी दे रहा है। ये दिखाई दे रहा है क्योंकि मैडम उनके लिए उनके हाथ से जो जा रहा है वो अपने जो हाथ से जा रहा है उसके हाथ में रखने की उनकी एक संघर्ष है उनका। आप ठीक से देखिए मैडम कि ये कहां तक जा चुका है। सबसे पहले 2019 में जब इन्होंने साझा चुनाव जब लड़े थे तब इन्होंने ये कहा था कि हम एक साथ हैं और देवेंद्र फडणवीस हमारे मुख्यमंत्री होंगे। उसके बाद चुपचाप शिवसेना ने जाके महाविकास आघाड़ी बनाई। अब वो जो उन्होंने लोगों के साथ जो धोखा किया था, अगर आप आम जनता को पूछे कि आपको क्या लगता है इसके बीच में, आम जनता कुछ नहीं कह सकती। आम जनता सिर्फ अपनी जो राय है या फिर अपना सिर्फ सबक सिखाना है वो सिर्फ इलेक्शंस में बताती है मैडम। अगर इलेक्शंस होते हैं तो क्या शिवसेना के जो ये सारे बागी विधायक हैं, अगर वो शिवसेना में ही होते, महाविकास आघाड़ी में होते, तो क्या लगता है मैडम ये लोग लोगों को मुंह दिखाने के पोजीशन में रहते? शायद नहीं रहते। अब ये तो है कि अगर आपकी बात से मैं जो समझ पा रही हूं कि ताकत जो है संख्या बल के हिसाब से तय होगी और वो ताकत अभी एकनाथ शिंदे गुट की भारी नजर आ रही है। शिवसेना नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस पर वही रिस्पॉन्ड करेंगे। योगी जी, अब भले इमोशनल कार्ड जितना भी चला जाए लेकिन ताकत तो नंबर से ही काउंट की जाएगी और 38 विधायक अगर सिग्नेचर के साथ गुवाहाटी में बैठे हुए हैं और इतना दम अगर एकनाथ शिंदे केरफेकर भर रहे हैं कि हमारे ऊपर कार्रवाई करने से कुछ नहीं होगा, ये कानूनन गलत है, तो इसका मतलब वो कॉन्फिडेंट है। मैं उत्तर दे सकता हूँ? जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, बोले। यस, ओके। फर्स्ट तो जो सौरभ जी ने कहा कि 2019 में शिवसेना बीजेपी में साथ में लड़े, वो सही बात है। पर आप एक देखी जाए 2019 फरवरी में जब अमित शाह जी और उद्धव ठाकरे जी ने कॉन्फ्रेंस लिया कि हमारा गठबंधन वापस साथ में आ रहा है लोकसभा और विधानसभा के लिए, उसमें 50-50% फॉर्मूला दोनों इलेक्शंस के लिए, विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए, ये उन्होंने ऐलान किया था। फिर उसके बाद जब लोकसभा होने के बाद बीजेपी वापस आई कि नहीं हमें और सीटें चाहिए, आप कम करिए, तो भी उद्धव साहब जी ने वो सीट कम किए तभी, ठीक है। फिर इलेक्शन के बाद जो भी नतीजा है वो देखा,
शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाने से पहले बीजेपी और एनसीपी ने शपथ विधि ली थी सुबह सुबह उठ के, जो हम सब ने देखा है। उसके बाद 2 दिन बाद वो सरकार वापस गिरी, तो तभी बीजेपी भी एनसीपी के साथ गई है। आपने देखा कश्मीर में वो पीडीपी के साथ गई है, तब हिंदुत्व नहीं काउंट होता है। जब आप बोलते हैं हमारी संख्या ज्यादा है तो हम महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद नहीं दे सकते, पर बिहार में नीतीश कुमार जी की संख्या कम है बीजेपी से, तो भी उनको सीएम पद उधर दिया है। वो एक बात है। योगी जी, तब तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि पद की लालसा है उद्धव ठाकरे जी को, उनको मुख्यमंत्री पद चाहिए। तो आपका क्या कहना है कि जब एनसीपी और बीजेपी ने शपथ विधि ली, उनको भी लालच है? आपका ये कहना है? नहीं, एनसीपी और कांग्रेस की बात तो अलग है, लेकिन अभी आपने जो बात बोली कि उद्धव जी को सीएम पद चाहिए, इसलिए वो बीजेपी के साथ उनकी युति नहीं बैठी। नहीं, मैंने क्या बोला कि बीजेपी पहले एनसीपी के साथ गई, उसके बाद शिवसेना गई, वो एक बात है। और जहाँ आंकड़े की सवाल आती है, अभी गुवाहाटी में जो एमएलएज है, आपने ये सुना है कि अगर उनके पास संख्या है तो ऑपोजिशन और वो फ्लोर टेस्ट के लिए क्यों नहीं मूव कर रहे हैं? वो एक पहली बात। और जब मुंबई में ये विधायक आएंगे, इनके मन में अभी क्या चल रहा है अंदर, हम किसी को भी नहीं मालूम। जब ये मुंबई में आएंगे, नतीजे 101% अलग रहेंगे। इसलिए कौन सी भी पार्टी अभी दावा नहीं कर रही है सरकार पे, ये आप नंबर 1 नोट कीजिए। अगर वो एमएलए यही बात योगी जी, देखिए मैं आपकी इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखती हूँ, और इससे चर्चा ये शुरू होने से पहले हर्षी मैं आपसे यही बात कर रही थी कि अगर ताकत पूरी है, अगर कॉन्फिडेंस है, तो आइए ना मुंबई में, फ्लोर टेस्ट के लिए कॉल क्यों नहीं करते हैं? ये स्लो एंड स्टडी विन द रेस हमेशा काम नहीं करता, कभी कभी खरगोश की चाल भी चलनी पड़ती है। नहीं, निश्चित तौर पर। और आप देखिए तो बहुत सारे विधायक जो अभी गुवाहाटी में, जब वो यहाँ आएंगे, उनके डिसीजंस बहुत अलग रहने वाले हैं। ठीक, हर्षी का मैं इस पे जवाब चाह रही थी। हर्षवर्धन जी, देखिए मीनाक्षी जी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि जो गुवाहाटी में लोग बैठे हुए हैं शिवसेना से निकलकर, और जो कह रहे हैं कि हम निकले भी नहीं है, हम तो यही हैं, हम तो महाविकास अघाड़ी से निकले हैं, उनके पास नंबर्स हैं। क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि कहीं किसी जंगल में हैं या कहीं छिपे बैठे हुए हैं। ये सारे के सारे वीडियोस हैं, सारी पिक्चर्स हैं, सबकी अब तो बाइट्स भी आ रही हैं, लोग चैनलों पर बात भी कर रहे हैं। तो ये वाली मुश्किल नहीं है कि नंबर है या नहीं है। असली मुश्किल कहाँ है, क्यों वो नहीं आ रहे हैं? दरअसल कितने हैं सर फिर? नहीं, नंबर तो 38 नंबर है। आज भी जो कल चिट्ठी जारी की है उसमें भी 38 नंबर खड़े होने वाले फिर कितने हैं? 7 खड़े होने वाले हैं। 7 अभी तो 7 खड़े हैं ना। हाँ। अगर देखिए है क्या ना कि अभी जिस तरह की स्थिति है, 7 खड़े तो होने पलट जाएंगे। नहीं, डर उनको एकनाथ शिंदे को होगा तो शायद वो उसको पुख्ता कर रहे होंगे। हाँ। क्योंकि डर तो यहाँ ये स्थिति है कि जो लोग उद्धव ठाकरे के साथ बैठे और मनाने गए, वो वहीं मान गए थे मनाने और मान गए वो। लेकिन असली मुश्किल क्या है? जिस तरह की ये तोड़फोड़ की राजनीति है, जिस तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स चलती है, और जिस तरह से शरद पवार ने पिछली बार जब उनके भतीजे अजीत पवार ने उनको धोखा देकर भारतीय जनता पार्टी के साथ शपथ ले लिया था, तो वो सबको याद है। और इसीलिए जिसको हम कहते हैं कि लीगैलिटी में, जो संवैधानिक दायरे में पुख्ता करना है, अब उद्धव ठाकरे गुट चाह रहा है कि वो 12 विधायकों को निलंबित कर दें, संख्या कम कर दें, जिससे फ्लोर ऑफ द हाउस में तय हो। वो गुट कह रहा है कि हम तो पहले ही अलग हो चुके हैं, तो कोई मतलब ही नहीं है। अब ये सारी चीजें तय कहां होंगी? ये तय होंगी फ्लोर ऑफ द हाउस में। लेकिन यहां भी एक मुश्किल है, डिप्टी स्पीकर है, स्पीकर नहीं है। डिप्टी स्पीकर के ऊपर भी अविश्वास प्रस्ताव कर दिया है। तो मुझे लगता है कि दोनों तरफ से अपने कागज मजबूत करने की कोशिश है। जब कागज मजबूत कर लेंगे तो वो मुंबई आएंगे, सिक्योरिटी के साथ आएंगे, और शायद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग में आएंगे। इसी का इंतजार हो रहा है। वो सोमवार के बाद वो स्थिति लगभग साफ हो जाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।